एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने 2021 से आज 2024 के बीच का जो ये टर्म है, 3 साल का टर्म, हमको भी 2024 हाँ कर दिया हम लोग। तो प्रक्रिया बताइए क्या प्रक्रिया यही था कि हम लोग 12 बजे, पौने 12 बजे करीब यहाँ आ चुके थे। यहाँ आने के पूर्व भी हम लोग जैसे एंट्री करना चाह रहे थे, उसी समय एसएसपी साहब आए, गिरफ्तारी किए। हम लोग ने निवेदन भी किया कि भाई हम लोग को अरेस्ट देने के लिए तैयार भी है, नॉमिनेशन करने दी जाए। उसके बाद हम लोग मतलब श्रद्धा से, मतलब मैंने इंटेंस पॉजिटिव सोच के साथ पॉजिटिव सोच के साथ आए थे कि हम लोग अरेस्ट करना है तो हम लोग भागेंगे नहीं, एकदम हटवार से आने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन्होंने बात को माना ही नहीं, बोलता था कि नहीं पहले आपको अरेस्ट करेंगे। तब इनको अरेस्ट किया। हम लोग बहुत बोले कि हम लोग तो उस तरह का अपराधी नहीं है, कि हम लोग रेपिस्ट नहीं हैं, देशद्रोह नहीं है। हम 353 का ही मामला था और 353 हम लोग जो भी किए थे शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था के तहत ही किए थे, कोई भी विधि व्यवस्था का उल्लंघन नहीं था। 303 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल। 353 में यही होता है कि आपराधिक बल और हमला का प्रयोग होता है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी के अब कोई सा हमला यदि होता, तो यदि पुलिस के साथ हमला तो वेरी सेम डे हमको अरेस्ट होता। 2021 में ही अरेस्ट होता। PW इश्यू हुआ तो इनको जानकारी नहीं था। उसके बाद 100 मैनी केसेस इसके अगेंस्ट में हम जब अभी स्टडी किए, 11 केसेस आए। 11 केसेस में नामकुम, बोंडो और इस सब में बेल हो चुकी है। एंटीसेप्टिक यही जो हम लोग का सिविल कोर्ट से ही एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुकी है। इसका भी हम लोग प्रक्रिया में थे और 2-4 दिन रुकते तो हम लोग इसमें भी बेल ग्रांट हो ही जाता है। इसमें उस तरह का हीनियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल सेक्शन का नेचर है, ऑफेंस नहीं है। कुछ बात में प्रिज्यूम किया जा सकता है कि यदि 353 पुलिस को मारते, पब्लिक सर्वेंट को मारते, तो आपको तो राइट है उसी समय गिरफ्तारी करने का। आप ये 3 साल कहाँ थे? एक उन्होंने इलेक्शन आता है तो गिरफ्तार करते। मेरा आप लोग से यही मैसेज, और उसके बाद बता दे रहे हैं यहाँ से। तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंदर क्या बोला? हम लोग उसके बाद तो बोला कि यहाँ तो अरेस्ट किया, उसके बाद लालपुर थाना ले जाएंगे बोला। लालपुर थाना अंदर जो आप लोग प्रस्तावकों के साथ गए हुए थे, अंदर क्या कुछ कहा गया? प्रस्ताव अपना हम लोग प्रस्ताव का प्रक्रिया है, हम लोग गए, प्रक्रिया के तहत घुसे। जो लो है हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी वहाँ भी हम लोग दिए, एप्लीकेशन दिए। रिमांड के बाद हम लोग को भाई हमको अनुमति दिया जाए, हम नॉमिनेशन करने का अनुमति दिया। हमने कोर्ट में भी जाके डाले, जहाँ से इसको रिमांड किया कहा गया, कोर्ट से भी कहा गया। और वहाँ से भी जो ADM साहब हैं बोला कि आइए आप लोग जो, और यहाँ का प्रोविज़न भी है कि यदि जो आवेदक को यदि गिरफ्तारी किया जाता है तो 4 जो प्रस्तावक होता है आके अंदर आके आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ये रूल है। रूल के तहत हम लोग प्रवेश किए, नॉमिनेशन भी हो गया। और अभी और एक प्रोविज़न बचाव के जेल से ही उसको ओथ लेना है। वो वाला ओथ सर्टिफिकेट हम लोग भेजेंगे और यहाँ डालेंगे 6 तारीख तक। तो क्या वो जेल से यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे, हम लोग वहीं से जाके, और जो वहाँ पुलिस का ऑफिसर जो होंगे उनके समक्ष हम लोग ओथ दिला देंगे। वो ओथ दिला देंगे, एफिडेविट में साइन करेंगे और हम लोग यहाँ फॉर्म जमा कर देंगे और मेंटेनेबल है वो। तो बेल की प्रक्रिया क्या होगी? बेल की प्रक्रिया भी सोमवार से चालू होगी। और उसके बाद वकालतनामा भेजेंगे, सर्टिफाइड निकलेगा। और जितने भी और 100 मैनी जो क्लाइंट है, इसमें नवीन जायसवाल इस केस में थे, जिसकी सबकी ऑनरेबल हाईकोर्ट से एंटीसेप्टिक बेल ग्रांट हो चुका है। इनका भी प्रक्रिया में थे और अरेस्ट हो गए। पूरा मामला बताए ना, कब का मामला है? ये 2021 का मामला है। इसमें 147-48 यही इन लोग था कि लालपुर 251 में जो था, JPSC के कार्यालय के तहत जो गलत इन लोग जो रिजल्ट जारी किया, तो उसके विरुद्ध समझ धरना दिए थे। उसमें से बड़े बड़े नेता लोग भी थे। हम लोग तो उस समय लालपुर में थे। जिस तरह हमको सूचना मिली, जैसे हमको सूचना मिली, इन लोग तोड़फोड़ में कोई शामिल नहीं थे। हाँ, लेकिन एक JKBS के नेता की अध्यक्ष थे, इसीलिए नाम के तहत इसको नाम डाला गया था। हीनियस ऑफेंस था ही नहीं, कोई इस तरह का उपद्रवी बल, आपराधिक बल हमला किया भी नहीं गया था। और उसके बाद आज 12 फरवरी 2023 को NBW इश्यू हुआ। आप लोग क्या करेंगे अब? अभी बेल ले लेंगे। अभी बेल लेना ही है, हर केस में बेल लेना है। जितने भी अगेंस्ट में बेल तो लेना ही, नहीं तो हम कब तक बाहर में रह सकते हैं। बेल के बाद ही तो आज़ादी मिलती है। कितना दिनों में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा? जब कस्टडी जाया जाता है तो एंटीसेप्टरी बेल इज नॉट मेंटेनेबल। एंटीसेप्टरी तब होता है जब बाहर आते हैं तो एंटीसेप्टरी अलाउ होता है। हमको अभी रेगुलर बेल में जाना होगा। एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके लिए अब दूसरा बेल? हाँ, अभी रेगुलर बेल जाना होगा उसके लिए रेगुलर बेल की प्रक्रिया है। कितने दिनों बाहर आ सकते हैं? ये तो अभी कैसे नियम है, तो जिस तरह का इसका केस 8 से 10 दिन में निकल जाएगा। चुनाव से मतदान से पहले? हाँ, मतदान के पहले निकल जाएंगे। चुनाव जो प्रोसेस होता है इसका नामांकन कुछ प्रस्ताव नामांकन आज पूरा हो गया।
क्या नामांकन आज पूरा हो गया, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ सभी लोग सहयोग किए, निर्वाचन पदाधिकारी के जितने भी उपस्थित जो थे लोग सभी सहयोग मन से किए। नॉमिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। देवेंद्र जी यहाँ नहीं है, कानून का संविधान का सम्मान करते वो हम पहले ही करा लिए थे, वो उसका सिग्नेचर हमने पहले करा लिए थे। और नॉमिनेशन तो प्रक्रिया कल से एक दिन का तो मामला नहीं है, बहुत सारा फॉर्म भरना पड़ता है, इसीलिए सब चीज़ का सिग्नेचर और एफिडेविट हमने कल ही करके रखा था। आज खाली फाइलिंग करना था। जितने फॉर्म की जो प्रक्रिया थी कल ही हमने सब पूरा कर लिया था। और संविधान का नियम है उसके अनुसार ही अपना विस्तार करें। और बनाए रखे, कोई दिक्कत नहीं। नॉमिनेशन हो गया है, अशांति से माने सरकार के अगेंस्ट में बोलना, चाहे उकसाना, घटना ये सब मामला ठीक नहीं है। आप वोट को तब्दील कीजिए बढ़िया से। और हम सबसे पहले बोलेंगे संसद, जो सांसद होते हैं ना, ये भी एक कानून बनाए कि लोकतंत्र के नॉमिनेशन के दिन गिरफ्तारी ना करें। ये भी सुधार की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी सवाल है कि आप लोकतंत्र के दिन इस तरह का लोग को, यही लोकतंत्र का हत्या क्यों बोला जाता है? आज शुभ दिन में आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, इतना दिन आपको समय नहीं मिला। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना चाहिए कि नॉमिनेशन के दिन किसी को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन के दिन सब दिन छुट्टी रहता तो यहाँ भी उस दिन है एकदम फंडामेंटल राइट का होना हो रहा है। ये पार्लियामेंट में इसको अमेंड करना चाहिए। नॉमिनेशन के दिन तो अमेंड, इस तरह का अरेस्टिंग होना ही नहीं चाहिए। जब मेरे 3 साल 21 का मामला है, इसीलिए NBW इश्यू हुआ, इसीलिए जनता भी बहुत परेशान है। जनता सब आदमी परेशान है जब इतना दिन का भाई। और उस तरह का जैसे आप लोग नहीं बोलते थे कि जो असलियत घटना आता है, जिसका केस करने का मेंसरिया जिसको बोलते हैं ना, जैसे हमको करना ही है, डकैती करना है, चोरी करना है, देशद्रोह करना है, उस तरह को लोग को तुम कहने पकड़ता है। ये तो हम तो ईच एंड एवरी डे सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे। जब से नॉमिनेशन के पहले से ही जब अधिसूचना हुआ है तब से तो देवेंद्र रैली करते जा रहा था। क्यों पुलिस नहीं गई? आपको एक बता देना, सलमान खान के घर में गोली चला, 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी हो गया। मेरे अगेंस्ट में नॉन अवेलेबल 4 महीना में क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई? ये पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा उठता है इस तरह का बात। और आज हम मौका तलाशता है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में आके वो मतलब यहाँ के अरेस्टिंग करता है। एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा ये मंदिर है एक तरह से। आज यहाँ से जो नॉमिनेशन करता है, एक सांसद हम लोग चुनते हैं जो विधि व्यवस्था को बनाता है, दुरुस्त करता है, जो लोकतंत्र हम लोग बेचते हैं, ये मंदिर है। मंदिर से आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए था। इट इज माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन बताता है। जब आप अरेस्टिंग हो रहा था उनका, आप उनके सामने थे, इस बात को लेकर हाँ, हमने बोला कि भाई कि आप जो विदाउट अरेस्ट यू कांट अरेस्ट, तो उन्होंने बोला कि अरेस्ट है, तो उनके सामने अरेस्ट था नहीं। तो कुछ देर बाद उन्होंने अरेस्ट लाया, तो हम लोग भी तो कानून से बंधे हुए हैं। जो अरेस्ट लाया तो आप अरेस्ट करने दीजिए। हम बोले जो अरेस्ट करने से मेरा नॉमिनेशन रुक नहीं सकता। ये हम मेरा अंतरात्मा में थी कि नॉमिनेशन तो करा ही देंगे, अरेस्ट नहीं होने देना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग हाथापाई क्यों करेंगे? कानून के साथ है, कानून के साथ खड़े रहेंगे। और हम जानते थे कि अरेस्ट होने के बाद भी नॉमिनेशन 110% करेंगे। हम उस समय भी बताए थे, अभी भी करेंगे। ये ऐसा थोड़ी है कि नॉमिनेशन नहीं करने दिया जाएगा। हमको कोई भी केस में आज तक मेरा चार्ज फ्रेम नहीं, ट्रायल में यदि कन्विक्शन होते तो माना जाता। अभी तक आज तक कोई भी केस में चार्जशीट सबमिट नहीं किया गया है इतना दिन से केस में, तो क्या बोला जाए? और ट्रायल में और जिस तरह का केस दर्ज हुआ है, कोई भी केस में एक्विटल नहीं हुआ है जिस तरह का इन लोगों